यह एक 1890 में अमेरिका में बनी हैम स्लाइसिंग मशीन है। बस हल्का सा हैंडल घुमाने से बराबर मोटाई वाले हैम स्लाइस तैयार हो जाते थे। उस समय यूरोप के घरों की किचन में यह बहुत जरूरी चीज मानी जाती थी। 100 साल से भी ज्यादा पुरानी होने के बावजूद इसके पार्ट्स पर बस हल्की सी जंग दिखती है। कोई बड़ी खराबी नहीं, जिससे साफ पता चलता है कि उस दौर की अमेरिकी इंडस्ट्रियल तकनीक कितनी मजबूत थी। इस बार इसे ठीक करने वाले मास्टर रोमानिया के श्यूगी हैं। उन्होंने इसे फली मार्केट से $80 में खरीदा। श्यूगी ने तय किया कि वो इसे एक हफ्ते में रिस्टोर करके अपनी किचन में रखेंगे। आपको क्या लगता है, इतना खर्च करना सही रहेगा? वीडियो के आखिर में श्यूगे इससे सैंडविच भी बनाएंगे जो देखने और खाने दोनों में मजेदार होंगे। ये मशीन हल्की और कॉम्पैक्ट है, जिसे किचन के किसी भी कोने में आसानी से लगाया जा सकता है। जगह भी ज्यादा नहीं घेरती और स्लाइसिंग भी आराम से हो जाती है। अब शुरू होता है असली रिपेयर का काम। सबसे पहले पार्ट्स पर जमी जंग हटाने के लिए सैंड ब्लास्टिंग की जाती है। यह वही हिस्सा है जिसे देखने में लोग सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं। रात को सोने से पहले इसे देखने से स्ट्रेस कम हो सकता है और नींद भी जल्दी आ जाती है। सैंड ब्लास्टिंग के बाद पार्ट्स का असली स्टील कलर नजर आता है और कंपनी का लोगो भी दिखता है। ये कंपनी न्यूयॉर्क के रोचेस्टर की है, जो 100 साल से भी पुरानी है। इसके बाद पार्ट्स की सफाई और पॉलिशिंग की जाती है ताकि पेंटिंग के लिए तैयारी हो सके। इस बीच श्यूगे बताते हैं कि उन्होंने हाल ही में अपना पुराना हुआवे मेट 50 फोन जुआन पर सेल किया और 3200 युआन से ज्यादा मिल गए। वहाँ अब टैबलेट, लैपटॉप, लग्जरी बैग और घड़ियां जैसी चीजें भी बेची जा सकती हैं। यानी सेकंड हैंड सेलिंग के लिए वे इसे ही रिकमेंड करते हैं। अब वापस मशीन पर आते हैं। सपोर्ट स्टैंड को मैट ब्लैक रंग से पेंट किया जाता है और फिर ओवन में सुखाया जाता है। बिना प्राइमर के भी इसका लुक उम्मीद से कहीं बेहतर निकलता है। अब आता है लकड़ी के हैंडल का काम। उस पर मोटी परत जमी हुई थी, जिसे सैंड पेपर से हटाया गया। साफ करने के बाद लकड़ी की असली वेनली नजर आती है। फिर उसे ऑक्सैलिक एसिड और पानी के घोल में डुबोकर और साफ किया जाता है। उसके बाद लकड़ी पर वैक्स ऑनर लगाया जाता है। हैंडल का पुराना मेटल रिंग टूट चुका था, इसलिए कॉपर रॉड से नया रिंग बनाया गया। उसे पॉलिश करके फिक्स किया गया। इसी तरह इलेक्ट्रिकल प्लेट और हैंडल शाफ्ट भी नए सिरे से बनाए गए। शाफ्ट को मशीन पर सही आकार देकर पॉलिश किया गया। अलग अलग सैंड पेपर और आखिर में वूल व्हील से उसकी फिनिशिंग की गई। अब आया फ्लाई व्हील डिस्क का काम। जंग हटाकर पॉलिशिंग की गई और उस पर हल्का पीला रंग चढ़ाया गया, जिससे देखने में फूड फ्रेंडली फील मिले। फिर ब्लेड और शाफ्ट को 24 घंटे तक रस्ट रिमूवर में रखा गया। उसके बाद अलग अलग ग्रेड के सैंड पेपर से किनारों की जंग हटाई गई। ब्लेड के कटे हुए हिस्सों को WD-40 और सैंड पेपर से ठीक किया गया। फिर शार्पनर से ब्लेड को 18 डिग्री एंगल पर शार्प किया गया और टेस्ट किया गया। ब्लेड पर नए पिन लगाए गए और उन्हें पॉलिश करके सतह से लेवल कर दिया गया। शाफ्ट को भी पॉलिश करके पहले जैसा बना दिया गया। अब बारी थी गायब नॉब नट की। उसे मशीन टूल पर थ्रेड बनाकर तैयार किया गया और उसके हिस्सों को जोड़कर फाइनल शेप दी गई। इसके बाद नॉब को पेंट किया गया और थ्रेड हिस्से को निकल प्लेटिंग दी गई ताकि वह टिकाऊ और जंगरोधी बने। सभी पार्ट्स तैयार होने के बाद मशीन की असेंबलिंग शुरू हुई। नीचे का क्लैंप लगाया गया, जिससे यह किसी भी टेबल के किनारे मजबूती से फिट हो सके। उसके बाद रेल ट्रैक लगाए गए, जिन पर पूरा हैम रखा जा सकता है। अब बारी आई ब्लेड और शाफ्ट की। इन्हें फिट करने के बाद लुब्रिकेंट लगाया गया ताकि ऑपरेशन स्मूथ रहे। फिर हैंडल को फ्लाई व्हील से जोड़ा गया और सब कुछ एक साथ फिक्स कर दिया गया। और इस तरह 1890 की यह हैम स्लाइसिंग मशीन पूरी तरह से बहाल हो गई।